सगळ्यांचा आधी तर सगळे मावळे आणि शिवकन्यानो शिव जन्मोत्सवाची खूप खूप शुभेच्छा. आजचा ही दिवस आपल्या सर्वांसाठी खूप मोठा आहे. याचं कारण फक्त ही नाही की आपल्या राजा आज जन्मला आला आहे, अपितु आजच्या दिवशी महाराजांच्या रूपेण एक असा सूर्य उगवला ज्यांनी परतंत्राचा आणि भीतीचा नाश केला आणि रयतेला एकच आशा दिली की आपण सगळे एकत्र होऊन कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी समर्थ आहेत. या निमित्ताने मी व्हॅलेंटाईन डेला लिहिलेली एक कविता शेअर करू इच्छितो. तर चला ऐकूया. श्री गणेशाय नमः. कुळदेवी राजराजेश्वरी आईसाहेब तुळजा भवानीच्या चरणी डोके ठेवून सुरुवात करतो आहोत. जय सई शिवराय. यह कविता इतिहास के सबसे महान और चर्चित योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के अनसुने और भावनात्मक रूप से सर्वाधिक कठोरतम समय और उनके मनोभावों को उजागर करती है. यह कविता महाराज के जीवन के एक ऐसे स्तंभ की चर्चा करती है जो इतिहासकारों की क्षीण स्मृति में कभी आई ही नहीं और महाराज के जीवन से कभी गई ही नहीं. आज वैलेंटाइन डे है. इस अवसर पर मैं आप सब से एक प्रश्न करना चाहती हूँ. इसका नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है, या फिर कौन आता है? कुछ भी हो, वो तो नहीं होंगी. चलिए जाने दीजिए, आपका दोष भी नहीं है. इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से इनका नाम कभी सुना ही नहीं होगा. मैं ही बता देती हूँ. प्रस्तुत कविता का उद्देश्य महाराज की प्रथम पत्नी छत्रपति महारानी सईबाई साहिब के लिए उनके छिपे दबे हुए मनोभावों को उजागर करना है. यही नहीं, यह उत्तरदायित्व, अंतर्द्वंद्वों और समाज की तुच्छ मानसिकता पर भी प्रकाश डालती है जो पुरुषों को शोक करने या अपनी पीड़ा साझा करने पर कापुरुष की उपाधि से सम्मानित करता है. यह एक ऐसी पुत्री के अंतर्वेदना को भी स्वर देती है जो हर परिस्थिति से परिचित होते हुए भी धैर्य, संबल और मर्यादा की जीवंत मूर्ति से विद्यमान रहती है और अव्यक्त रूप से आत्मिक संघर्ष में अपने पिता की ढाल प्रतीत होती है. यह एक ऐसे नायक का मौन युद्ध और मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी है, एक गाथा है जिसने केवल ब्रा ही नहीं, आंतरिक युद्धों में भी अपनी विजय सुनिश्चित की और प्रजा सुख के लिए कालकूट का सेवन एक बार नहीं बार बार किया. इस प्रयास में कितनी सफलता प्राप्त होगी ज्ञात नहीं, परंतु आशा करूंगी कि इस कविता को आबा साहेब का आशीर्वाद प्राप्त हो. इस प्रयास में यदि भूलवश भी उनकी उपेक्षा हुई हो अथवा किसी मर्यादा का हनन हुआ हो तो हृदयतल से क्षमा प्रार्थी हूँ. आशा है कि अपनी संतान मानकर मुझे क्षमादान भी प्राप्य है. माँ सरस्वती और अपने माता पिता की वंदना करते हुए आरंभ करती हूँ. भूमिका. सितंबर 5, 1659. किले प्रतापगढ़. अफजल खान से भेंट की रणनीति तैयार की जा रही है. महाराज तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, येसाजी कंक, बाजी प्रभु देशपांडे और अन्य विश्वास पात्र माणों के साथ मंत्रणा कक्ष में हैं. लेखिका भी वहीं उपस्थित है. तभी एक संदेशवाहक की पच्चाप लेखिका को किसी अनिष्ट की पूर्वाशंका से आच्छादित कर देती है. यह कोई और नहीं बहिर्जी नायक हैं, स्वराज के गुप्तचर विभागाध्यक्ष, पर आज रिक्त शीश और निमेश नेत्रों के साथ द्वार पर खड़े हैं. आज उनके मुजरे में विजय का उत्साह नहीं, पराजय की निस्सीम कल्पना है. महाराज के जोर डालने पर कहते हैं, राजगढ़ातून खबर आ लिया है. ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महादेव को माता सती के आत्मदाह का संदेश मिल गया हो, परंतु चंचल मन को जैसे फटकारते हुए कहते हों, यह तो संभव नहीं. फिर बहिर जी से पूछते हैं, ज़्यादा काय बहिर जी, लवकरच सांगा. उनकी अश्रुधारा मर्यादा का बांध तोड़ते हुए अविरल बहती दिखी और कांपती जिह्वा से जो शब्द निकले उनके समक्ष इंद्र का वज्र भी कुछ सौम्य तो होता, इसका विश्वास है. सई रानी साहेब गेल्या. 3 तीक्ष्ण शब्द और सर्वत्र मौन शोक. क्षण भर में जो कक्ष महादेव के जयघोष से गूंज उठा था, उस कक्ष में मौन का कर्णभेदी स्वर सुनाई दे रहा था. लेखिका का तो जैसे रक्त प्रवाह ही कहीं थम गया हो.
एक ही क्षण में मुख श्रीहीन सा प्रतीत होता था, परंतु नेत्र एकटक अपने पिता का परोक्ष और प्रत्यक्ष देखने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो यह मंत्रणा अब अपूर्ण ही रहेगी, परंतु यह अनुमान अनुचित प्रमाणित हुआ और उस भवानी तलवार की मूठ पर पकड़ अकाट्य हो गई। जैसे उन्होंने लेखिका के मनोभावों की था लगा ली हो। एक अल्पकालिक मौन के पश्चात मंत्रणा फिर आरंभ हुई और स्वराज के अधिपति ने सही के शिवा को जीत लिया। सत्य है, कुछ भावनाएं रात्रि के ही अधीन होती हैं, प्रकाश में प्रत्यक्ष नहीं होती। कामकाज में सूर्य क्षितिज में समा गया और चंद्रमा खिलाया। मंत्रणा के समाप्त होने पर लेखिका अपने कक्ष में आ गई। गाछ शिथिल और चित्त शोकाकुल था। जो कन्या शत्रु छावनी निडर लांग जाती थी, उसके लिए आज अपने ही कक्ष की चौखट एक अप्रत्यक्ष मर्यादा की बेड़ी बन गई। प्रश्न विकट था, संबंध बड़ा या स्वराज। आप स्वयं सोचिए, एक ऐसा राजा जो प्रजा का पालनहार है, वो पत्नी के लिए शोक कर भी कैसे सकता था? क्या इससे उसकी सेना का मनोबल प्रभावित नहीं होगा? और वह भी तब जब स्वराज अपने सबसे निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहा हो। आज दादोजी साहब, दादोजी कोंडदेव जो महाराज के प्रारंभिक गुरु थे, उनके शब्द लेखिका के मस्तिष्क में गूंज रहे थे। वह कहते थे, राजा को शोक का अधिकार नहीं होता। और आज मेरे आबा साहेब भी यही कहते हैं। इसी के साथ हम इस कविता में प्रवेश करते हैं और रात्रि के अधीन भावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न करते हैं। परिहास करती हो, परिहास करती हो, क्यों हृदय में त्रास भरती हो? क्या जानती नहीं दिवस रात्रि के विचारों से परे हर श्वास में तुम बसती हो? क्या मुझे त्रेता का श्री राम या द्वापर का घनश्याम समझती हो? पत्नी विरह में जीवित रहे ऐसा वीर महान समझती हो? श्री राम सा धैर्य नहीं मुझ में, श्री राम सा धैर्य नहीं मुझ में, न ही ग्वाले सा त्याग है। अंतर मन में गूंज रहा, अब तुम्हारा ही विरह राग है, तुम्हारा ही विरह राग है। इस मिथ्या संदेश पर तनिक न विश्वास है, अफवाहों का क्या है सही, तुम्हारे होने की अमिट आस है। यदि काया मैं तो आत्मा तुम मेरी, यदि काया मैं तो आत्मा तुम मेरी, मैं जीवन तो तुम श्वास हो मेरी, हृदय मैं तो स्पंदन तुम स्नेही, नेत्र हूँ तो दृष्टि तुम मेरी, तलवार को जैसे म्यान सुनहरी, तलवार को जैसे म्यान सुनहरी। अब कहाँ शोधूँ तुम्हें, अब कहाँ शोधूँ तुम्हें, अश्रुओं के प्रचंड वेग में या भावनाओं के इस भीषण उद्वेग में, रात्रि की असीम कालिमा में या भोर की पहली लालिमा में। सही तुम जो आई नहीं तो यह संयम बांध अब टूटने आया है, तुम जो आई नहीं तो यह संयम बांध भी अब टूटने आया है। जो तुमने न पुकारा तो कर्म भी छूटने आया है। देखो ना, द्वार पर खड़ा अफजल अब लूटने आया है, और तुम्हारा शिवा सिर्फ तुम्हें ढूंढने आया है, तुम्हें ढूंढने आया है। देखो आज फिर चांद खिल आया है, देखो आज फिर चांद खिल आया है, पूर्णिमा में भी इसने अमावस का दारुण दुख पसराया है। न रूप न लावण्य, केवल शोभा का मिथ्या स्वांग ही रचाया है। ज्ञान गुण सौंदर्य कोमलता में मेरी मृगनयनी से भी कुछ सीख न पाया है, कुछ सीख न पाया है। यदि ऐसा सुअवसर पा जाऊं, यदि ऐसा सुअवसर पा जाऊं, रमापति से एक प्रश्न अवश्य करूँगा। जब तक उत्तर प्राप्त न हो, प्रिय हठ भी अवश्य धरूँगा। सिया विलग जब सियापति नहीं, सिया विलग जब सियापति नहीं, राधिका पृथक राधा रमण नहीं, तो उत्तर दो हे मायापति। शिव सई का वियोग कैसे सही, शिव सई का वियोग फिर कैसे सही। जो वचन दिया था सही, उसे कैसे तोड़ दिया, जो वचन दिया था सही, उसे कैसे तोड़ दिया। 19 वर्षों की प्रणय यात्रा को अपूर्ण ही क्यों छोड़ दिया। बीच भवसागर में क्यों मुख मुझसे मोड़ लिया, क्यों मुख मुझसे मोड़ लिया। रुष्ट थी मुझसे तो रूठ कर तुम बैठ जाती, रुष्ट थी मुझसे तो रूठ कर तुम बैठ जाती। पैठनी वेणी दाग दागिने जितने चाहे मंगवाती,
न इससे भी यदि संतोष तुम्हें तो दंड भी मुझे दिलवाती, चाहे जो करती तुम सही। जीवन युद्ध में एकाकी तो न छोड़ जाती, जीवन युद्ध में एकाकी तो न छोड़ जाती। मेरा विचार नहीं था मन में, मेरा विचार नहीं था मन में, एक बार शंभू पर तो ममता लुटाती। मातृत्व की धुरी बिना जीवन रथ ही चलाना सिखा जाती। आज फिर प्रत्यक्ष वह दिवस हो आया, आज फिर प्रत्यक्ष वह दिवस हो आया, जब परिणय पश्चात लाल महल तुम आई थी। महल की गली गली उस दिन तुम्हारी शोभा से नहाई थी। स्मरण आज भी स्पष्ट है मुझे, स्मरण आज भी स्पष्ट है मुझे, भगवती जैसे चरणों से तुम मेरे जीवन में आई थी। नन्हे नन्हे थे हम, कितने हम नादान थे, लड्डू पेड़े खेल खिलौनों पर जैसे संग्राम की बेला आई थी। बात बात पर कितनी तीव्र तलवारें खिंच जाती थी, बात बात पर कितनी तीव्र तलवारें खिंच जाती थी। अरी मर्दनी माँ जगदम्बा के स्वरूप में तुम सुहाती थी, स्वरूप में तुम सुहाती थी। जैसे जैसे मेधा देवी ने स्वबोध हमें कराया था, जैसे जैसे मेधा देवी ने स्वबोध हमें कराया था, मित्रता से कितनी शीघ्र प्रेम प्रस्फुटित हो आया था। हाँ हाँ, शहमात मैंने ही सिखलाया था, और पाजेब के स्वरों का परिचय तुमने ही तो कराया था। मेरा मौन भी तुम्हें ज्ञात था, मेरा मौन भी तुम्हें ज्ञात था, पथ था सुगम जब साथ था। आज कंपित होते हाथ हैं, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में विवेक शून्य फिर पार्थ है, विवेक शून्य फिर पार्थ है। जाने कब सखी से संगिनी और अर्धांगिनी तुम बन गई, जाने कब सखी से संगिनी और अर्धांगिनी तुम बन गई। जन्मा यहाँ स्वराज वहाँ तुम स्वराज स्वामिनी सी ठन गई। जब भी रणविजय की मैंने, जब भी रणविजय की मैंने, कर में आरत थाल लेकर आती थी। राजद्वार पर नेत्रों से ही कितनी नज़र उतारती थी। फिर मेरे माथ का विजय तिलक तुम भाल अपने सजाती थी। फिर क्या हुई व्यवस्था सारा हाल मुझे बतलाती थी, फिर क्या हुई व्यवस्था सारा हाल मुझे बतलाती थी, और सकू राणू ने उत्पात किया उल्हाना मुझे सुनाती थी। फिर पहला भोजन पूरन पोली बिन मांगे मुझे खिलाती थी, और सजल नेत्रों में, और सजल नेत्रों में चमक फिर लौट आती थी। फिर हट से ही स्वयं उपवन में ले जाती थी, फिर हट से ही स्वयं उपवन में ले जाती थी। आऊ साहब यदि देख ले तो कितना तुम लजाती थी। सारा युद्ध वृत्तांत सुनकर, सारा युद्ध वृत्तांत सुनकर बाल हर्ष से भर जाती थी। सिर से नख तक कैसे तुम अवलोक जाती थी। अप्रत्यक्ष से घाव मात्र से कितना तुम सहम जाती थी। तरह तरह के औषध लेप सहमी सी लगाती थी। एक बार स्वयं को भी अवलोक लेती सही, एक बार स्वयं को भी अवलोक लेती सही। शिवबा की चिंता में प्रत्येक रात क्यों जागती थी। प्रश्न करूं यदि कभी तो, प्रश्न करूं यदि कभी तो बड़ी कुशलता से ठग जाती थी। काजल की कालिमा कहकर कितना तुम सह जाती थी, कितना तुम सह जाती थी। विश्व क्या समझे मुझे, विश्व क्या समझे मुझे, अष्टभार्या ही तो देख पाया था। पर उसे कैसे पता हो प्रियतमा, हृदय सिंहासन पर तुम्हें ही बिठाया था। विधना ने देखो कैसा कुचक्र चलाया था। स्वराज सुख की चाह में तुमने कुमकुम भी विभाजित कराया था, कुमकुम भी विभाजित कराया था। आज अनेक उपालंब हैं तुमसे, आज अनेक उपालंब है तुमसे। कभी तो तुम जताती अपना अधिकार, कभी तो मांग लेती कोई मणिहार। कभी तो संगठित भोजन करता परिवार, कभी तो संगठित भोजन करता परिवार। प्रजा करती है इस छत्रपति की जय जयकार, प्रजा करती है इस छत्रपति की जय जयकार। पर मेरे लौटने का कारण होता केवल तुम्हारा इंतज़ार, केवल तुम्हारा इंतज़ार। कहते होंगे लोग बाग, कहते होंगे लोग बाग, हूँ स्वराज का शिल्पकार। जो कुछ भी कहे कोई सही,
जो कुछ भी कहे कोई सही, राष्ट्र की अडिग स्तंभ है हमारी रानी सरकार, राष्ट्र की अडिग स्तंभ है हमारी रानी सरकार। रोम रोम से मेरे उठती आज केवल एक चित्कार, रोम रोम से मेरे उठती आज केवल एक चित्कार, मेरी आत्मा स्वयं ही आज रही धिक्कार, आज रही मुझे धिक्कार। एक बार यदि कह देती तुम, एक बार यदि कह देती तुम, क्षण भर में सब कुछ देता बिसार, और चल देता तुम्हारे साथ ही स्वर्ग सिधार, और चल देता तुम्हारे साथ ही स्वर्ग सिधार। तुम्हारे बालक के प्रश्नों से निरुत्तर अब हो जाऊंगा, तुम्हारे बालक के प्रश्नों से निरुत्तर अब हो जाऊंगा, ममत्व की छाया से वंचित है अब उसे कैसे समझाऊंगा। तीर तलवारों के समक्ष तो ढाल मैं बन जाऊंगा, तीर तलवारों के समक्ष तो ढाल मैं बन जाऊंगा, पर जीवन की इस धूप घाम से उसे कैसे बचाऊंगा, उसे कैसे बचाऊंगा। संस्कृति की वह छाया कैसे निर्मित कर पाऊंगा, संस्कृति की वह छाया कैसे निर्मित कर पाऊंगा, कितना भी प्रयास कर लूँ सही, विफल मैं हो जाऊंगा, विफल मैं हो जाऊंगा। और अब देखिए महाराज के कक्ष में काल्पनिक रूप से महारानी सईबाई का प्रवेश होता है और उनके स्वर में कहती हैं, जिनका नाम मात्र सुनकर रण छोड़ शत्रु भागते हैं, जिनका नाम मात्र सुनकर रण छोड़ शत्रु भागते हैं, राजनीति कूटनीति के अभेद्य लक्ष्य जो साधते हैं, आज मेरे राजे ऐसे भूमि क्यों निहारते हैं। क्या सहस्त्रों रण विजय करने वाले वीर, सहस्त्रों रण विजय करने वाले वीर क्या ऐसे हारते हैं। सीता ही श्री राम है, वह कहती हैं, सीता ही श्री राम है, राधा ही घनश्याम है, सती ही शंकर है, सृजन ही प्रलय भयंकर है। जीवित रहूँगी हर श्वास में, जीवित रहूँगी हर श्वास में, हर व्यक्ति की हर आस में, जीवन के हर श्रृंगार में, मिलन विरह के राग में। भगवा ही मेरी श्वास है, भगवा ही मेरी श्वास है, स्वराज ही अब आस है, रक्त का श्रृंगार ही महाकालिका की प्यास है। संघर्ष निरंतर स्वीकार है, संघर्ष निरंतर स्वीकार है, शिव सई तो सदा ही एकाकार हैं, स्वराज स्वप्न हो साकार, निरंतर अरिपर वज्र प्रहार, यही सई की रण हुंकार, यही सई की समर हुंकार। इस तरफ हम लेखिका की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं लेखिका क्या कर रही हैं। तो बड़ी ही चुनौती के बाद, बहुत ही बड़े अंतर्द्वंद के बाद लेखिका अपने कक्ष को लांघ कर किसी तरह महाराज के कक्ष की देहरी तक पहुंची हैं और फिर वही अंतर्द्वंद उन्हें जकड़ लेता है। आज देहरी से पग बढ़ ना पाया है, आज देहरी से पग बढ़ ना पाया है, मर्यादा की परोक्ष बेड़ियों ने फिर बंदी मुझे बनाया है। स्वाभिमान का महामेरु आज शोक सागर में समाया है, विष ही उसका भाग्य रहा, अमृत का सुख कब पाया है, अमृत का सुख कब पाया है। वहीं चौखट पे खड़ी वो विचार करती हैं। देखिए आगे क्या कहती हैं। जिस पिता ने सदा मुझे स्वाभिमान दिया, जिस पिता ने सदा मुझे स्वाभिमान दिया, साहस शौर्य सम्मान दिया, देव देश और धर्म के ऊपर सर्वस्व अपना वार दिया, प्रजा हित के लिए कब नहीं शंकर संविष्पान किया, शंकर संविष्पान किया। कितने ही दुष्टों के विजय रथ को था पल भर में थाम लिया, कितने ही दुष्टों के विजय रथ को पल भर में था थाम लिया। दिग्विजयी आज उस राजा को विधि ने था ठार किया, विधि ने था ठार किया। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो विधि है, जो भाग्य है, उसके समक्ष हर वीर भी लाचार है। अब क्योंकि भोजन का समय बीत चुका है, लेखिका भोजन का थाल लेकर महाराज की कक्ष के चौखट पर खड़ी हैं और विचार करती हैं। कहती हैं, वीरा अग्नि को भोजन कैसे शांत करेगा, वीरा अग्नि को भोजन कैसे शांत करेगा, प्रणय छोड़कर कैसे प्रजापति भी प्राण धरेगा, दीर्घ द्रवित इस काल रात्रि को कैसे वह पार करेगा, कैसे वह पार करेगा। काल विजय करने वाला, काल विजय करने वाला क्या विधि से हार स्वीकार करेगा।
लेखिका का जो अंतर्द्वंद है वह स्पष्ट होता है। उनकी जो अंतर्वेदना है एक करुण चित्कार के रूप में बाहर निकलती है। फिर देखिए लेखिका ने क्या किया। द्वार की ओट में स्वयं को ऐसे समा लिया, द्वार की ओट में स्वयं को ऐसे मैंने समा लिया, निर्जल अविरल अश्रुधारा पर बांध में मैंने बना लिया। प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में जिसने अखत था साथ दिया, दुर्भाग्य देखो आज मेरा, दुर्भाग्य देखो आज मेरा, क्यों हाथ ना उसका थाम लिया, क्यों हाथ ना उसका थाम लिया। लेखिका के अंतर्द्वंद को स्वर मिलते हैं। ऐसे समय लेखिका के मनोव्यथा की था लगाना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। आप समझिए एक ऐसी पुत्री जिसने अपने पिता को कभी थकते हुए नहीं देखा, कभी हारते हुए नहीं देखा। आज वो पिता उस पुत्री के समक्ष विलाप कर रहे हैं और इस विलाप में स्वर नहीं है, एक मौन करुण विलाप। और फिर आगे जो रात का संग्राम है, जो रजनी का युद्ध है, वो समाप्त हो जाता है और सवेरा हो जाता है। इस पर लिखती हैं, रजनी का युद्ध फिर समाप्त हुआ, रजनी का युद्ध फिर समाप्त हुआ, शंका से आच्छादित नभ पर रवि प्रताप फिर व्याप्त हुआ। अंशुमाली की स्वर्ण किरणों ने जैसे ही प्रवेश किया, संबंधों पर कर्तव्यों की विजय का संदेश दिया। अर्धांग ने सई के छत्रपति का वेश लिया, फिर एक बार छत्रपति ने शिवबा को था जीत लिया। अश्रुपूरित उन नेत्रों से मैंने खुद को बचा लिया। लेखिका का मानसिक जो संग्राम है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह कहती हैं, अश्रुपूरित उन नेत्रों से मैंने खुद को बचा लिया, अगस्त के समान सारे शोक सागर को खुद में समा लिया। यहाँ ऋषि अगस्त का संदर्भ दिया गया है। एकांत में जाकर पगधूली को भाल पर सजा लिया। इस संसार में असंख्य मिल जाएंगे युद्धवीर, वह कहती हैं, इस संसार में असंख्य मिल जाएंगे युद्धवीर, महाभारत जान सको तो सुलभ होंगे शूरवीर। धर्मवीर और दानवीर भी होना तो आसान है, धर्मवीर और दानवीर भी होना तो आसान है, जीवन रण में स्वयं वीर ही होता वीर महान है। फिर लेखिका आज के वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक सेलिब्रेशन पर व्यंग करती हुई कहती हैं, रोज़ डे, हग डे, वैलेंटाइन तुम मनाते हो। प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाती हैं, कहती हैं, रोज़ डे, हग डे, वैलेंटाइन तुम मनाते हो, प्रेम का मूल अर्थ भी क्या कभी समझ पाते हो? लैला मजनू और रोमियो जूलियट की मिसाल तुम बनाते हो, लैला मजनू और रोमियो जूलियट की मिसाल तुम बनाते हो, पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम ही बन जाते हो। सई का कुमकुम ही प्रेम का उपमान है, सई का कुमकुम ही प्रेम का उपमान है, चंद्रकोर में ही बसता नारी का सम्मान है, केशों में बसा वह मोगरा तो रोज़ से भी महान है, केशों में बसा वह मोगरा तो रोज़ से भी महान है, सौम्यता मधुरता ही उसके प्रेम की पहचान है, मात्र प्रेम नहीं पैठनी उसकी त्याग और बलिदान है, हिरवे उसके चूड़े में स्वराज की झनकार विद्यमान है। आदर्श प्रेम में जो माता सती संग दीप्यमान है, आदर्श प्रेम में जो माता सती संग दीप्यमान है, ऐसी देवी का क्यों आज न होता श्रुतिगान है, ऐसी देवी का क्यों आज न होता स्तुतिगान है, ऐसी देवी का क्यों आज न होता स्तुतिगान है। इसी प्रश्न के साथ कवियत्री हमें छोड़ देती हैं। कविता समाप्त होती है और कवियत्री का अंत में यही प्रश्न है कि क्यों हम रानी सईबाई साहब को याद नहीं करते? क्या इतिहासकारों की तरह हम भी उन्हें भूल चुके हैं? प्रेम का वास्तविक रूप क्या है, ये हमें महारानी सईबाई साहब से सीखना चाहिए। आज के संसार में, आज के एक ऐसा संसार है जो अति आडंबर प्रिय है, उसमें वास्तविक प्रेम का अर्थ समझाती हुई यह मार्मिक कविता आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जर ही कविता तुम्हाला आवडी असेल
तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय साई शिवराय.